बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतिक, अशरफ और असद की कब्र के पास दफनाया जाएगा। गुरुवार को झांसी में कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से खबर, थोड़ी देर में दफनाया जाएगा आतिक का बेटा। थोड़ी देर में आतिक का बेटा दफनाया जाएगा। अबान को कसारी मसारी में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आतिक, अशरफ और असद की कब्र के पास दफनाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रयागराज से खबर, थोड़ी देर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, इस समय क्या तस्वीरें? देखिए, लगभग जो तैयारियां होती हैं और वो पूरी कर ली गई हैं। कब्र को खोद करके तैयार कर दिया गया था। कसारी बसारी जो कब्रिस्तान का इलाका है, वहीं पर जहां पर अतीक अहमद, अशरफ और अतीक के जो पिताजी, उनकी माताजी और अभी जो असद का एनकाउंटर हुआ था, उसकी भी कब्र वहीं पर है और यहीं पर अबान को भी दफनाया जाएगा। और यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। 1:30 बजे के बाद का समय था कि 1:30 बजे नमाज हो जाएगी। उसके बाद में जो आगे की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। प्रशासन की तरफ से जो समय दिया गया था कि 5 बजे तक आप ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये पूरी करने, मगर कहीं ना कहीं जो जानकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी थी कि अली या उमर दोनों में से कोई किसी के मतलब आने की संभावना जताई जा रही थी कि एक याचिका दी गई है पेरोल के लिए। तो अभी इसके बारे में भी जो फैसला था, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं हो पाई क्योंकि 1 बजे के बाद इसमें आना था और इसका भी वेट किया जा रहा था। इसी कारण से प्रशासन वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद था। भारी संख्या में वहां जो फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है और अतीक अहमद के घर के बाहर का जो इलाका है वहां पर टेंट वगैरह लगा करके, लोग, की गर्मी का मौसम है और यहाँ धूप निकली हुई है, तो वहां पर भी इंतजाम किए गए हैं कि लोग जो आते हैं वहां पर बैठने के लिए उनके इंतजाम किए गए हैं। भीड़ होने की संभावना है। लगभग जैसे ही ये नमाज का टाइम खत्म होगा, 2-2:30 बजे से लोगों का वहां पर आना जाना शुरू हो जाएगा। तो प्रयागराज प्रशासन भी मुस्तैद है। एक्सीडेंट में ये जो दुर्घटना में जो मामला, मतलब जो मौत हुई है 2 लोगों की, 3 जख्मी हैं, बड़ा मामला है। और एक चीज और भी इसमें निकल करके सामने आई है, जानकारी जो हुई है कि लगभग जो 10 महीने का समय था, इस 10 महीने में अबान 40 बार झांसी अपने भाई से मिलने के लिए गया था और इस 40 बार में लगभग 7 से 8 बार जो चालान हुए हैं वो एक तरह से कहा जाए रफ्तार को लेकर के इस गाड़ी के चालान भी हुए थे। जैद की गाड़ी, जैद के नाम से ये गाड़ी दर्ज है, बहुत बड़ी जानकारी है। तो इस स्पीड को लेकर के चालान भी किए गए थे। 7 से 8 इस पे चालान हुए हैं गाड़ी पे। तो बड़ी चीजें हैं अभी, और जैसे जैसे इसकी जांच बढ़ेगी तो वैसे वैसे चीजें और भी निकल करके सामने आएंगी। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, शाइस्ता जो कि अबान की माँ अतीक अहमद की पत्नी है, जो कि अतीक अहमद के जनाजे में भी नहीं पहुंची थी। कयास लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता यहाँ पर आ सकती हैं, तो उसी तरह से फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि 50,000 का इनाम है शाइस्ता के ऊपर और ये शाइस्ता के आने के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है शाइस्ता यहाँ पर है। तो प्रशासन और जो मतलब एक तरह से कहा जाए प्रशासन या खुफिया तंत्र है, इसको लेकर भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है प्रयागराज। बिल्कुल, यहाँ पर पूरे तरीके से जो अमला है, प्रशासनिक अमला, वो भी मुस्तैद यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसी के साथ नीतीश, भीड़ कितनी यहाँ पर मौजूद है? जाहिर तौर पर परिवार ने एक के बाद एक अपनों को खोया भी है, तो ऐसे में जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहेंगे, सांत्वना देने भी लोग पहुँच रहे होंगे। अभी देखिए, नमाज का टाइम है। नमाज के बाद बताया जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 2 से 2:30 बजे के बाद लोगों का वहां पर आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद में भीड़, जो लोगों की संख्या, कितनी संख्या में लोग आते हैं, क्या जिस तरह से अतीक अहमद, अशरफ या असद का जब यहाँ पर उसका सब यहाँ पर दफनाया गया था, तो क्या वैसी भीड़ होने की संभावना, ये सारी चीजें भी सामने निकल के कुछ ही देर में आने वाली हैं। आपको बिल्कुल मैं सारी चीजें दिखाता रहूंगा। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।